अमेरिका की बलोचिस्तान में दहशत गर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं मूसा खेल में 30 बेगुनाह इंसानों के कत्ल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। हमारे दिल जाँ भाग होने वालों के अहले खाना के लिए दुखी है। पाकिस्तानी अवाम ने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के हाथों बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है। दहशत गर्दी के खतरा से निमटने के लिए पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राब्ते में है। इलाकाई सलामती को लाहा खतरा से निमटने में पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरका मफाद है। मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्दों से बात होगी और ना नर्म रवैया अपनाएंगे। दहशत गर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया। जो कुछ भी हो जाए दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा होगा। दहशत गर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। दहशत गर्द पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। सीपैक और दीगर तरक्याती मंसूबे रोकना चाहते हैं। फ़ौज पाकिस्तान को दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। आईने पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं। दहशत गर्दी की हालिया लहर में 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। बलोचिस्तान और केपी में दहशत गर्दों ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना की बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के लिए दुआए मग़फ़िरत। मुलव्वस दहशत गर्दों की जल्द अज जल्द निशानदेही करके भरपूर कार्रवाई की हिदायत। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान को हिदायत कर दी। आसिफ जरदारी से मोहसिन नकवी और सरफराज बुख्ती की मुलाकात। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात के हवाले से ब्रीफिंग। बलोचिस्तान में अमन अमान के क़याम से मुतालिक तजावीज़ पर भी गुफ्तगू। सदर जरदारी का दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म से भी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ के दहशत गर्दों की निशानदेही करके उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत। बलोचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये दहशतगर्द एक SHO की मार है, डरने वाले नहीं। दहशतगर्दों को बहुत जल्द जवाब मिलेगा। दहशतगर्द छुप कर आते हैं, हमला करते हैं और भाग जाते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बलोचिस्तान के मसले पर काम किया जा रहा है। वज़ीर आला बलोचिस्तान जो भी फैसला करेंगे हम इनके साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट तलाश करके हमला करते हैं। मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करके फरार हो जाते हैं। मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस है। मीर सरफराज बुख्ती वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास अमन आमा और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात बारे ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। बलोचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए झड़ी लग गई। कराची, नवाबशाह, बहावलनगर और सांगड़ में भी वक्फे से बारिश। मुल्तान में बारिश का 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। शहर में 172 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बहावलपुर, हजरा, शाह मकीम, अहमदपुर, शरकिया, ऊट शरीफ, चकवाल और रिनाला खुर्द में भी तेज़ बारिश। ठट्ठा के गाँव हाशिम कलुई में बारिश से 40 कच्चे मकानात गिर गए। पाकपतन, खानीवाल और कराची में करंट लगने से 3 अफराद जाम भाग। चकवाल में बारिश के बाद छत गिरने से 50 मवेशी हलाक हो गए। कई इलाकों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। पिंड दादर खान में बारिशों से तबाही। बस सैलाबी रेले में फंस गई। चौवासैदन शाह शहर से गुजरने वाला नाला भी फट गया। रुझान को सुलेमान से आने वाली सैलाबी रेलों से मुतादिद बस्तियाँ ज़ेर आब आ गईं। दर्जनों घर मुतासिर। करक शहर और गिरदो नवाह में तूफानी बारिश। नदी नालों में तौहियानी। बारिश का पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश। नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। रावल डैम में पानी की सतह बढ़ने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली शाहराह लोहार गली से बंद।
नाराजी के नाम पर पहाड़ों पर चढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो रियासत पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। दहशतगर्दों को बसाया गया। डायलॉग के नाम पर बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगता है टांगे खींची जाती है। दुश्मन चाहता है पाकिस्तान माशी क़ुव्वत ना बने। दहशतगर्दी और माशी मसाइल पर सियासत से बालातर होकर हल ढूंढना होगा। बलूचिस्तान इशू पर सियासत ना करें, बातों के बजाय हमें कोई हल तलाश करना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इजहार ख्याल। इसहाक़ डार को माइक देने पर अपोजिशन की नारेबाजी। नेशनल एक्शन प्लान बेहतरीन कागज का टुकड़ा, लेकिन कभी अमल दरामद नहीं हुआ। बदकिस्मती से आइन की तरह नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दों को रिहा किया गया। क्या वो सहूलतकार है या नहीं? दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को जिहाद का नाम पर प्रमोट किया गया। इसके बदले लाखों डॉलर पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान में बाकायदा इन लोगों के ट्रेनिंग सेंटर्स रह चुके हैं। सरबरा ANP एमल वली खान का सेनेट में इजहार ख्याल। पंजाब हुकूमत का खसूसी अफराद की माली मावनत के लिए बड़ा इक़दाम। स्पेशल अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए हर सहमाही 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे। पहले मरहले में 40,000 और दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी होंगे। हिम्मत कार्ड में खवातीन के लिए 30% कोटा मख्तस। महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत। बैंक ऑफ पंजाब 65,000 स्पेशल अफराद को ATM कार्ड जारी करेगा। वज़ीर आला पंजाब की हिम्मत कार्ड के जरिए 15 सितंबर तक अदायगी शुरू करने की हिदायत। मुस्तहिक खसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत सी खास हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बल्दियाती एक्ट में मजीद तरमीम का बिल भी कसरत राय से मंजूर। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद बल्दियाती एक्ट में मजीद तरमीम की मुखालिफत। नया कानून पार्लियामेंट से मंजूर होते ही इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट का कानून बन जाएगा। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद की दोबारा बल्दियाती हल्का बंदियाँ करेगा। नए एक्ट के तहत इस्लामाबाद की हर यूनिट काउंसिल के 9 जनरल वार्ड्स होंगे। बराह रास्त इंतखाब में वोटर से 9 जनरल वार्ड्स के उम्मीदवार को वोट देंगे। 9 वार्ड्स मेंबरान खातून, नौजवान, अक़लियत, मजदूर और किसान को मुंतखब करेंगे। 2022 में भी एक्ट में तब्दीली से लोकल बॉडीज इंतखाबात मुलतवी हो चुके। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने पर गौर। हुकूमती रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। ये नहीं है कि हम जजेस या ब्यूरोक्रेट्स या उनकी नीयतों पे हमारा वो है। जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ये हर एक पाकिस्तानी का ये वो है कि जो भी इस ऐवान में हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो जनरल हो, ब्रिगेडियर हो, चाहे वो MNA हो, मिनिस्टर हो, वो पाकिस्तानी होना चाहिए। वो ड्यूल नेशनल नहीं हो चाहिए। मेरी तरमीम किसी भी जज या इदारे के खिलाफ नहीं है। जज, ब्यूरोक्रेट समेत किसी के पास भी दोहरी शहरियत नहीं होनी चाहिए। जिनके पास दोहरी शहरियत है वो मनसूख करे। रुकने कौमी असम्बली दोहरी शहरियत का हामिल नहीं हो सकता। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। जजेस, ब्यूरोक्रेट समेत सब काबिल कदर हैं। हम किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे। रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान के प्रोग्राम दुनिया में हर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। खून के आखिरी कतरे तक गरीब आवाम की एक एक पाई की हिफाजत करूंगा। मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता अफसरशाही और अशराफिया गरीब आवाम के टैक्स पर ऐश करे। वज़रा के फ़ायदशुमारी मुहिम के इक़दामात पर भरपूर अमल दरामद को यकीनी बनाए। गवर्नेंस की बेहतरी और इदारा जाती इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रहे हैं। इदारों की डिजिटाइजेशन और स्मार्ट मैनेजमेंट मुतारिफ करवा रहे हैं। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत का अपने अखराजात कम करने और किफ़ायतशुमारी का फैसला। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर। काबीना की रिकॉर्डिंग
मंसूबे के सिक्योरिटी की मद में FC बलोचिस्तान के लिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए की मंजूरी। CCLC और ECC इजलासों के फैसलों की तौसीक, पाक PWD की तहलील, स्टाफ और जारी मंसूबों की दीगर वजारतों को मुंतकली की तजावीज़ पेश, वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स की सिफारिशात की मंजूरी। मौलाना सियासी महाज पर मुतहरिक JUI सरबराह फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है, 12 साल हमारी मुखालिफत रही है, दिनों के अंदर इतनी जल्दी मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। इस पार्लियामान को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं, मैं नजूमी नहीं हूँ। 9 मई के हवाले से रियासती इदारों को फैसला करना है। हर सूबे के वसाइल पर मकामी लोगों का हक होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। क्या मुल्क का सबसे बड़ा मसला जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाना है? जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने से मुल्क को कुछ नहीं मिलेगा। जजेस खुद इस कानून को रद्द करेंगे। किसी को जाती फायदा पहुंचाने से मुल्क का नुकसान होता है। मुल्क की तरक्की का वाहिद रास्ता आइन का रास्ता है। सियासी इस्तेहकाम के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मुल्क में सबसे पहले सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना होगा। डर है 2013 वाली सूरत हाल में वापस ना चले जाए। 2013 में रोज़ाना धमाके होते थे। मुल्क में इस्तेहकाम ना होता तो बलोचिस्तान जैसे वाक़यात रोनुमा होते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल ली चाओमिंग को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता कर दिया। ऐवान सदर में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर ग्राउंड फोर्सेज को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की तकरीब में शिरकत। सेल्स टैक्स और ताजिर दो स्कीम के खिलाफ ताजिर बरादरी सिरापा एहतजाज। मरकजी तंजीम ताजिरान और ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान का मुल्क भर में आज शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। शहर बाजार, मार्केटें, शॉपिंग सेंटर्स बंद रखे जाएंगे। ताजिरों का ताजिर दो स्कीम और विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा। FPCCI का ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने भी ताजिरों की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत कर दी। चित्राल से लेकर कराची तक कामयाब हड़ताल होगी। हुकूमत को मजबूर करेंगे और इससे पीछे हटना पड़ेगा। हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करा रही है। ताजिर टैक्स देने को तैयार। मार्केटों की बुनियाद पर टैक्सों का तायन मंजूर नहीं। जागीरदारों पर टैक्स लगाया जाए। हुक्मरान तबका अपने खर्चे कम करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान।